नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले महीने, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश में। अब क्यों? 2027 में मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, फरवरी मार्च में। और उत्तर प्रदेश का चुनाव सभी पार्टियों के लिए, जो पार्टियां वहां सक्रिय हैं उनकी बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये 4 बड़ी पार्टियां हैं। इन सब का स्टेक बहुत हाई है। इसमें खास तौर से भाजपा और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव को एक बार फिर से त्रिकोणीय बना सकती है, जो शक्ति उसने खो दी थी 2022 के चुनाव में, और ख़ास तौर से 2022 से भी ज़्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी जब 2012 में हार गई थी, तब भी उसको 25.9% वोट मिले थे। 2017 में ये घटकर 22.3% हुआ, लेकिन 2022 में घटकर बसपा 13% पर आ गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में 12% के नीचे आ गई। सवाल उठने लगे कि क्या बसपा पॉलिटिकली सर्वाइव कर पाएगी या पार्टी खत्म हो रही है। फिर पिछले कुछ महीने से अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय हो गई, लेकिन इस समय सक्रिय सभी दल हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में खबर नहीं आ रही है। इस खबर को लेकर जो खबर बताने जा रहा हूं आपको, 15 मार्च, ये तारीख बहुत से लोगों को याद होगी। मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन होता है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा धूमधाम से मनाती रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कभी इससे मतलब नहीं रहा। भाजपा ने कभी बसपा से उस तरह की दूरी नहीं बनाई, जब साथ रहे तब भी और एक दूसरे के खिलाफ रहे तब भी। तो बसपा ने नारा दिया है लखनऊ चलो। 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की विशाल रैली होने वाली है, और बहुजन समाज पार्टी जब लखनऊ में रैली करती है तो उससे बड़ी रैली करने की हैसियत किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, और वो रैली होगी। लेकिन उसके अलावा समाजवादी पार्टी, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, जिनका कांशीराम से कोई लेना देना नहीं है। खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात करें, गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी बसपा, कांशीराम और मायावती की बात भी कैसे कर सकती है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। गेस्ट हाउस कांड के बाद ही 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के लिए, जो बाद में मायावती ने माना कि उनसे गलती हुई, वो गठबंधन नहीं करना चाहिए था। उस गठबंधन के चक्कर में उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जो मुकदमा था वो वापस ले लिया। उसका पछतावा उन्हें आज भी है। 2024 के चुनाव ने बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल दिया। 2024 के चुनाव के नतीजे के आधार पर अलग अलग पार्टियां 2027 की अपनी रणनीति बना रही हैं। तो अब इस समय सबको कांशीराम चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको दलित वोट चाहिए। 15 मार्च को समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मना रही है, और कांग्रेस पार्टी आज ही यानी 13 तारीख को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है, और 15 मार्च को कार्यक्रम करेगी दिल्ली में। तो अचानक कांशीराम की याद आ गई। सबको चाहिए कांशीराम। अब आप देखिए क्या विचित्र बात है कि इस देश में जो सबसे बड़े 2 दलितों के नेता हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि कांशीराम की बनाई हुई राजनीतिक पार्टी अभी भी जीवित है, अभी भी सक्रिय है, और उसकी नेता मायावती अब भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है। तो इन सबको डर लग रहा है कि मायावती की सक्रियता बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, जो छिटक कर कुछ मात्रा में 2024 में कांग्रेस और सपा को मिल गया था, वो फिर न लौट जाए। तो ये डर है इनका। दलित वोट जो 24 में मिल गए पहली बार, खासतौर से समाजवादी पार्टी को, वो लौट न जाए, और कांग्रेस पार्टी को वो वोट जो 1985 के बाद नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, उसको पाने की उम्मीद जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जगी थी, उसके खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इनमें से किसी को कांशीराम से कोई लेना देना नहीं है। कांशीराम के प्रति इनके मन में कोई सम्मान, कोई इस तरह की भावना नहीं है, कोई लगाव भी नहीं रहा है, कोई नाता भी नहीं रहा है।
और कम से कम आज के जो नेता हैं इन दोनों पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी, वो कभी कांशीराम से मिलने भी गए थे, इसमें भी मुझे शक है। लेकिन दावा इस तरह से कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के जैसे आइकन हो, जैसे नायक हों। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 30, 35, 40 सालों में जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी इस तरह से नहीं मनाई जिस तरह से आज कांशीराम की जयंती मनाने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी जिनको अपना नायक मानती है, आइडियोलॉग मानती है, जिनकी विचारधारा पर चलने का दावा करती है, हालांकि उस विचारधारा पर कभी चली नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी भी जयंती इस तरह से समाजवादी पार्टी ने नहीं मनाई जिस तरह से इस समय कांशीराम की जयंती मनाने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। तो सबको चाहिए कांशीराम, और कांशीराम तो बहाना है, दलित वोट पर निशाना है। तो दलित वोट किसी तरह से जो 24 में आया था वो टिका रह जाए, जिसकी उम्मीद दिन पर दिन धूमिल होती जा रही है। मैं बार बार कहता हूं 24 के चुनाव के बारे में कि वो बाढ़ का पानी था जो उतर चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, जहां दलित आबादी सबसे ज्यादा है देश में। लगभग 20.5% उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का दलित समाज से आता है। 2011 के सेंसस यानी जनगणना के मुताबिक 4 करोड़ से ज़्यादा दलित रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और 3 करोड़ के लगभग मतदाता हैं 2024 के चुनाव के मुताबिक। हालांकि 2011 से जनगणना हुई नहीं है तो नई संख्या आई नहीं है, और जाहिर है कि जिस तरह से अगर आप पिछली जनगणना के आंकड़े देखें तो दलितों की आबादी में वृद्धि हो रही है। तो अभी जो 20.5 है, वो जो अगली जनगणना होगी 2026-27 में, उसमें इससे ज़्यादा आएगी, ये तय बात है। और इस राजनीति को, दलितों की राजनीति को जिस मुकाम पर ले गए कांशीराम, मायावती को नेता के रूप में स्थापित किया, वो काम डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पार्टी जरूर बनाई, लेकिन उस पार्टी का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा। महाराष्ट्र जहाँ से वो आते थे वहाँ भी नहीं रहा, और देश के दूसरे किसी राज्य में नहीं रहा। यहाँ तक कि कांशीराम भी जो पंजाब से आते थे, पंजाब के जालंधर से, जहाँ दलित आबादी जिस प्रदेश में लगभग 33% है, वहाँ भी कोई राजनीतिक प्रभाव कांशीराम नहीं पैदा कर पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की ज़मीन दलित राजनीति के लिए बड़ी उर्वरा है, ये साबित हुआ जब उन्होंने पार्टी बनाई, उसको आगे बढ़ाया, और एक दिन वो सत्ता में आई अपने बल पर, पहले गठबंधन के जरिए। मायावती अब तक 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और 1 बार अपने दम पर यानी 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ। मायावती कभी समाजवादी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री नहीं रही या सत्ता में नहीं आई। 1993 में 1993 में जो गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, उसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने थे। और 1995 में जो ये गठबंधन टूटा गेस्ट हाउस कांड के बाद, तो फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में जुड़ा, और चुनाव का नतीजा आते ही फिर टूट गया। अब मायावती ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वो किसी से चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि बसपा ने 2 चुनाव पूर्व गठबंधन किए हैं अपने राजनीतिक जीवन में। पहला 1996 में कांग्रेस के साथ किया और कांग्रेस को खत्म कर दिया। दूसरा 1993 में समाजवादी पार्टी से किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के तुलना में समाजवादी पार्टी का जनाधार उस समय ज़्यादा मजबूत था, और उसके पास एक ठोस कोर वोट है मुस्लिम यादव का। लेकिन इतना इंश्योर किया बसपा और भाजपा ने मिलकर कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी, जो उनका कोर वोट है मुस्लिम यादव का, उससे ऊपर न उठ पाए, उसमें कुछ जुड़ ना पाए। एक अपवाद के रूप में आप 2012 का चुनाव मान सकते हैं, जब मायावती को हटाने के लिए लोगों ने तय कर लिया कि किसी भी हालत में जो भी विकल्प होगा, जैसा भी होगा, उसको वोट देंगे, तो समाजवादी पार्टी सामने खड़ी थी। भाजपा की हालत उस समय बहुत खराब थी, वो विकल्प के रूप में लोगों के सामने थी ही नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी को पहली बार बहुमत मिला, जो आखिरी बार है अभी तक। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने
और उनके नेता बनने के बाद समाजवादी पार्टी 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और 4 में हार चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सफलता मिली और उस सफलता को समाजवादी पार्टी मान बैठी है कि ये उसकी असली ताकत है, वास्तविक ताकत है। और इसमें अगर वो कांशीराम के नाम पर दलित वोटों को खींच सके, जोड़ सके, तो वो बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। दलित वोट जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, और मैं तो कहता हूँ 1993 में भी जब सपा बसपा का विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ, तो दलित वोटों का ज़्यादातर हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया। 19 का रिजल्ट आपको मालूम है, 93 का याद नहीं होगा तो याद दिला दूं कि सपा बसपा के गठबंधन के बाद अब आप समझिए कि कितना बड़ा सामाजिक समीकरण था कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान एक साथ। इससे बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन सामाजिक रूप से और क्या हो सकता है। इसके बावजूद सपा बसपा के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बल्कि गठबंधन जो है सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के रूप में भी नहीं उभर पाई। 176 सीटें सिर्फ मिली, उस समय विभाजन नहीं हुआ था प्रदेश का, 425 सदस्यों की विधानसभा थी, सिर्फ 176 सीटें मिली और भाजपा अकेले लड़ी, उसको 177 सीटें मिली। और वोट शेयर में सपा और बसपा को मिलाकर जितने वोट मिले उससे 5% ज़्यादा भाजपा को मिले। तो ये जो आंकड़े हैं ये याद रखना चाहिए जब भी इस तरह की बात हो। अब एक बार फिर 14 की सफलता से उत्साहित होकर सपा और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है वो कांशीराम की जयंती मनाएंगे तो इससे खुश होकर दलित उनके पास आ जाएगा। 24 में दलित उनके पास इसलिए गया, 2 कारण थे। एक, संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, इस मुद्दे का मुकाबला नहीं कर पाई भाजपा। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी घायल योद्धा की तरह अपने घाव सहला रही थी, वो हाशिए पर थी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट था उसमें से भी कुछ छिटका। अब परिस्थिति बदल गई है। बदली हुई परिस्थितियों में दलित वोट, खासतौर से जाटव वोट, जो लगभग 11.25% है, और ये आंकड़ा मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं। जाटव वोट बसपा का कोर वोट है और इस चुनाव में यानी 2027 के चुनाव में वो बसपा को छोड़कर कहीं और जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। दूसरा, उसके अलावा जो गैर जाटव दलित है उसमें से बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में आया और 2024 में उसमें कमी आ गई। इसलिए बीजेपी की सीटों की संख्या जो कम हुई उसमें इस बात का भी योगदान था। तो दरअसल समाजवादी पार्टी इतनी परेशान क्यों है, तो उसकी ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसके साथ 2 दल थे। पश्चिम से जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और पूरब में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा। ये दोनों पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने समाजवादी पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ाने का काम किया। 27 के चुनाव में ये दोनों पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होंगी, ये दोनों पार्टियां इस समय बीजेपी के साथ हैं। तो कुछ जोड़ने की बात तो छोड़िए, अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो था 22 में और जो चला गया उसकी भरपाई करने की भी स्थिति में नहीं है। तो उनको एक ही बात नजर आती है कि दलित वोट, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो और दलित वोट हमारे साथ आ जाए। इसलिए अचानक कांशीराम याद आने लगे, जिस समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को कभी डॉक्टर अंबेडकर याद नहीं आए, जब तक जीवित थे कांशीराम याद नहीं आए। आज 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों पार्टियों को कांशीराम की याद आ रही है। तो कांशीराम के राजनीतिक वारिस तो चुनाव मैदान में हैं, बहुजन समाज पार्टी। तो उनको छोड़कर कांग्रेस या सपा के साथ दलित क्यों जाएगा? इस सवाल का जवाब न तो कांग्रेस के पास है न सपा के पास है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है
तो इसलिए उम्मीद करने में तो कोई बुराई नहीं। लेकिन इस तरह से किसी की जयंती मना देने से या इस तरह का समारोह आयोजित कर देने से वो समाज आपके साथ जुड़ता नहीं है। वो देखता है कि आपने अतीत में उसके साथ क्या किया है, किस तरह का व्यवहार किया है, आपका पार्टी संगठन, और जब आप सत्ता में थे तब आपने उस समाज के साथ क्या किया। इसके आधार पर वो तय करता है कि आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। और इन तथ्यों को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि दलित समाज के लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि उनके लिए कांशीराम इस समय डूबते को तिनके का सहारा है। उस तिनके के सहारे वो नदी पार कर पाएंगे, इसकी कोई संभावना कम से कम मुझे तो नहीं नजर आती। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।